मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, शेर का बेटा हूं। मैंने आज तक कोई सिक्योरिटी ली ना कभी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जंगल में शेर अकेला ही फिरता है ना। आजमा लो तुम्हारी किस्मत, आजमा लो, आजमा लो तुम्हारी किस्मत। अगर अल्लाह ने लिखा मुकद्दर में कि शहादत मेरी मुकद्दर में है, तो मैं कहूंगा अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। ये डराने की बातें मत करो, अपने गली में घर में पुकार लेना, हमारे पास नहीं आना। और जब हम संसद में 5 मिनट के लिए तकरीर का मौका स्पीकर साहब हमको देते, तो 300 बीजेपी के एमपी कान लगाकर सुनते, अब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। समझे ना? तो ना तो हमारी जबान का मुकाबला कर सकते, ना अकल का मुकाबला कर सकते। जिसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया वो अनाप शनाप बकता है, जाने दो। मुख्यमंत्री है, एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर अल्पसंख्यक समाज को इतनी गंदी जबान में कटमुल्ला कहता है, 80-20 की बात करते हैं। और माशाअल्लाह से योगी अब मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा। अरे भाई कैसे लाएंगे? आपके पास क्या इसबगोल ज्यादा खा रहे आप रात में? कैसे लाएंगे? नौकरी नहीं दे सके, सांड का मसला हल नहीं कर सके, शिक्षा के लिए कितने स्कूल खोले आपने बताओ? स्कूल खोले यहां पर, डिग्री कॉलेज है यहां पर। कोविड की दूसरी वेव में लोग तड़प तड़प कर नहीं मरे? जब इनको नमक याद नहीं आया, जब एक गरीब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अस्पताल का बेड के लिए तड़प रहा था, बेड मिला तो दवाई के लिए तड़प रहा था, कहां थी सरकार? ये सबको कह दिया कि जाओ। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि योगी सरकार ने राम भरोसे सबको छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा था ये बात, हमने नहीं कहा। यह सरकार का कारनामा है। सरकार और भारत मोदी से बड़ा है, ओवैसी से बड़ा है। अगर आप 500 का राशन दे रहे हैं तो महिलाओं से कह रहे हैं बहन जी 500 का लीजिए, 1400 का गैस का सिलेंडर खरीदिए। कर रहे हैं ना, गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया क्या? 500 का राशन देके 1400 का गैस का सिलेंडर ले रहे हैं मोदी जी। और एक गरीब मां अगर अपनी बेटी के भूख को मिटाने के लिए एक बिस्किट खरीदती है पैकेट, उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी का पैसा आपको मिल रहा है। आपने नौकरियां कितनी दी ये बताओ? देश के प्रधानमंत्री ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो उनको वोट दिया वो नमक हलाल और जो नहीं दिया वो नमक हराम। देश के प्रधानमंत्री, इंसानियत कहां गई आपकी? आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है भक्त। हम कह रहे हैं कि इंसानियत की सरकार बनेगी और बनना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मगर बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करती। आप जानिए कि हम हैदराबाद में, हम कोई बड़े परिवार से, बड़े आला जात के खानदान से नहीं आए हम लोग। हम कोई नवाब के खानदान के नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी मेहनत मजदूरी करते थे, वकालत की, हम जुस्तजू किए, हमारे बुजुर्ग जुस्तजू किए, मेहनत किए, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए, तकालीफ उठाए। और असदुद्दीन ओवैसी अगर डुमरियागंज को यहां तक पहुंचाए तो मेरा सियासी सफर कोई महलात से निकल कर नहीं आया हूं। यहां पर मैं कोई चमन में टहल कर नहीं आया हूं। यहां पर मुझे भी जेल जाने का मौका मिला, मुझे भी पुलिस ने अपना दामाद बनाकर रखा। और 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मेरे ही क्षेत्र में मुझ पर लाठियां बरसाई, सर पर 18 टाके मुझे लगे। मैं जानता हूं तकलीफ और जुल्म क्या होता है। इसीलिए तो मेरी जबान से जब अल्फाज निकलते हैं तो जालिमों को कड़वी लगती है और मजलूमों को लगता है कि मेरी दिल की बात बोल रहा है। हम जानते हैं, इसीलिए तो इनको तकलीफ है, इसीलिए तो गाड़ी पर गोलियां चलाए, 4-4 गोलियां चलाए। ये चोर किस्म के लोग
नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद। हम जब टोल गेट पर रुके तो 4 गोलियां चलाई। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि आज हम नहीं मरेंगे, तो अल्लाह ने बचा दिया। आपकी दुआएं थी, हमारी मां की दुआ थी। अब यहां पर अगर कोई कह रहा है कि ओवैसी आएगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप यकीनन मेरी जान ले सकते, आप यकीनन मेरी जान ले सकते, क्योंकि आप जान ही ले सकते हैं ना, जान नहीं बचा सकते। आप दिलों को तोड़ सकते हैं, दिलों को मिलाने का काम तो पंडित जी ने कर दिया, इरफान को यहां पर प्रत्याशी बनाकर। आप नफरत की बात करेंगे, मैं मोहब्बत को आम करूंगा। तुम पत्थर फेंकोगे, मैं फूल बरसाऊंगा। ये हमारी लड़ाई है इस विधानसभा में। तो बड़ी बात मत करो, बड़ी बात से बचो। सबको इस दुनिया से जाना है प्यारे, कोई अगला तो कोई पिछला, कोई यहां रहने नहीं आया है। और हमारे बारे में तो सबको बड़ी फिक्र होती है, वो ऐसा करेंगे ये करेंगे। अरे बाबू याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, शेर का बेटा हूं। मैंने आज तक कोई सिक्योरिटी ली ना कभी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जंगल में शेर अकेला ही फिरता है ना। आजमा लो तुम्हारी किस्मत, आजमा लो, आजमा लो तुम्हारी किस्मत। अगर अल्लाह ने लिखा मुकद्दर में कि शहादत मेरी मुकद्दर में है, तो मैं कहूंगा अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। ये डराने की बातें मत करो, अपने गली में घर में पुकार लेना, हमारे पास नहीं आना। और जब हम संसद में 5 मिनट के लिए तकरीर का मौका स्पीकर साहब हमको देते, तो 300 बीजेपी के एमपी कान लगाकर सुनते, अब क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। समझे ना? तो ना तो हमारी जबान का मुकाबला कर सकते, ना अकल का मुकाबला कर सकते। जिसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया वो अनाप शनाप बकता है, जाने दो।